हे गाइस, कैसे हो सब। तो यार आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1.2 रिलेशनशिप्स विद अदर डिसिप्लिन्स। मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर पुराने वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लो, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी प्लेलिस्ट की, वहाँ पर जाके पुराने लेक्चर्स आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जो एंथ्रोपोलॉजी है वो एक यूनिक सोशल साइंस है, ठीक है। ऐसा आपने कई बार ऐसा कहा जाता है, स्टेटमेंट पास किया जाता है कि एक्सप्लेन हाउ एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ यूनिक सोशल साइंस। तो उसका आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये वाली बात हमने करी ली थी, वही सेम वाली बात है जो हमने पहले करी थी कि ये एक यूनिक ब्लेंड है किसका, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशंस है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये एक यूनिक ब्लेंड है, इन सारी चीज़ों का ब्लेंड है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। Other social sciences devote themselves each to the study of one aspect of human life. अब जैसे जो बाकी के जो सोशल साइंसेस हैं एंथ्रोपोलॉजी को छोड़ के, जैसे मान लो हिस्ट्री हो गई तो वो केवल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे ध्यान देती है, इकोनॉमिक्स हो गई तो वो केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट कवर करती है, पॉलिटी है तो वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट कवर करती है, ज्योग्राफी है तो वो ज्योग्राफिक एस्पेक्ट कवर करती है। ऐसा कोई भी साइंस, सोशल साइंस नहीं है जो एज अ होल ह्यूमन को कवर करे, लेकिन जो सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी है वो इज अ होल सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो यार मैं एक एक लेक्चर में एक एक रिलेशनशिप लेके चलूँगी, ठीक है, क्योंकि यार ये है ना, मेंस में भी कई बार इससे सवाल आए हैं और इंटरव्यू में तो मुझे लगता है हर एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे से ये सवाल, तो मतलब जो रिलेशनशिप वाले सवाल है, जैसे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है, मेडिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है, इस टाइप के क्वेश्चन है ना इंटरव्यू में, तो मुझे लगता है हर बच्चे से पूछे जाते होंगे। आप लोग देखना यूट्यूब पर या कहीं पर भी आपको अगर जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं उसकी वीडियोस मिल जाएंगी, तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वालों की देखना, उनसे हमेशा ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो बहुत आराम से, बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, इसीलिए एक एक रिलेशनशिप को एक एक लेक्चर में कवर किया है। तो इस लेक्चर में सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सिमिलैरिटीज़ क्या है दोनों में। तो यार यहाँ पे हम तीन कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर जो है वो एंथ्रोपोलॉजी में, अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलूँ तो सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में और सोशियोलॉजी में, दोनों में पढ़ा जाता है। तो क्या होता है सोशल स्ट्रक्चर, रेडक्लिफ ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और इसका मतलब होता है परमानेंट सेट्स ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। किस किस के बीच में परमानेंट सेट ऑफ रिलेशनशिप, किस किस के बीच में, बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स। जैसे कि एग्जांपल मान लो, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ में किस तरह से बिहेव कर रही हूँ, क्या मेरा टर्म्स है मेरी फ्रेंड्स के साथ, वो मेरे सेट ऑफ रिलेशनशिप हो गए इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल वाली कैटेगरी के, ठीक है। उसके बाद में बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, मान लो मैं हूँ, मैं अपने अपार्टमेंट के लोगों के साथ में किस तरह से बिहेव करती हूँ, तो जो मेरे पूरे अपार्टमेंट के, मेरे पूरी सोसाइटी के लोग जो हो गए वो क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, और मैं क्या हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ। तो मेरे और उनके बीच के टर्म्स भी हम किस में पढ़ेंगे, सोशल स्ट्रक्चर में। और विद इन ग्रुप्स, मान लो मेरा अपार्टमेंट है और मेरे बगल में एक और बिल्डिंग है उस अपार्टमेंट में, तो दोनों सोसाइटीज़ के बीच में जैसा टर्म्स हैं, जैसे रिलेशनशिप हैं, वो भी हम किस में पढ़ते हैं, सोशल स्ट्रक्चर में। तो जो सोशल स्ट्रक्चर है वो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट भी है और सोशियोलॉजी का पार्ट भी है, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। इसमें क्या होता है ना, देखो जो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है वो कंपेयर करती है बिटवीन मॉडर्न एंड सिंपल सोसाइटी फॉर जनरेटिंग मीनिंगफुल एंड साइंटिफिक लॉ। मतलब मॉडर्न और सिंपल सोसाइटी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हम लोग नहीं देखते हैं। जो आज के टाइम में और पुराने टाइम में क्या डिफरेंसेस थे वो कंपेयर करते हुए चलते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें साइंटिफिक लॉ हमें पता चले कि किस डायरेक्शन में इवोल्यूशन हो रहा है। और जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो भी इसी तरह का कुछ कंपैरिजन करते हैं, हालांकि उनका स्कोप जो है कंपैरिजन का वो कम है। क्यों है, क्योंकि वो केवल कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी पढ़ते हैं, वो उनको हिस्ट्री से कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा 1.1 का पार्ट 1 देखा होगा, तो उसमें बात करी थी कि एंथ्रोपोलॉजी जो होती है ना वो स्पेस एंड टाइम दोनों के बेसिस पे ह्यूमन की स्टडी करती है। सोशियोलॉजी ऐसा नहीं करता है, ठीक है।
तो सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दे कैन जनरलाइज सिंस दे कंपेयर बिटवीन डिफरेंट मॉडर्न सोसाइटीज़। मतलब वो कंटेम्प्रेरी कई सारी मॉडर्न सोसाइटीज़ को, मान लो वेस्टर्न कल्चर ले लो, इंडियन कल्चर ले लो, या फिर और भी कई तरह के कल्चर्स ले लो। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, न्यूजीलैंड में क्या होता है, जापानीज़ में क्या होता है, ये सारे जो सोसाइटीज़ हैं उनको कंपेयर करके जनरलाइज कर सकते हैं कि अच्छा इस एरिया में ऐसा होता है। तो दोनों के कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में फ़र्क आ रहा है ना। जो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वाले हैं वो मॉडर्न एंड सिंपल सोसाइटी को साइंटिफिक लॉस बनाने के लिए कंपेयर करेंगे, और जो सोशियोलॉजिस्ट है वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा तो सिमिलैरिटी है ही है दोनों में, तो इनको क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, सोशियोलॉजिकल स्टडी। इसमें क्या होता है ना, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। कुछ सोशियोलॉजिस्ट बोलेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी ब्रांच है सोशियोलॉजी की, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि एक एम.एन. श्रीनिवास एक प्रोफेसर थे, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने डीयू में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी को हेड किया था, वो एचओडी रहे थे। इसीलिए कई लोग सोचते हैं कि दोनों सेम चीज़ हैं। तो यहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, जबकि पूरी तरह ये बात सच नहीं है, बट हाँ कुछ पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, इसीलिए इसे हमने सिमिलैरिटी में काउंट किया है। अब जो है सोशियोलॉजी का कुछ इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हमें एंथ्रोपोलॉजी में। तो क्या इन्फ्लुएंस है, एक जो सोशियोलॉजिस्ट हैं दुर्केहिम नाम के, उनकी कई सारी जो थ्योरीज है ना, उससे हमारे जो मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो उससे इंस्पायर हुए हैं। दुर्केहिम हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक मेलिनोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, subject matter of socio-cultural anthropology is much similar to the subject matter of sociology। तो जो हमारा socio-cultural anthropology है वो बहुत हद तक सिमिलर है किसके, सोशियोलॉजी के। तो हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हुआ है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी हेल्पिंग सोशियोलॉजी। इसमें क्या होता है ना, देखो सोशियोलॉजी हैज़ टेकन आइडियाज़ ऑफ कल्चरल फील्ड फ्रॉम सोशल एंथ्रोपोलॉजी। देखो क्या होता है ना यार, जो सोशियोलॉजी है उसने एंथ्रोपोलॉजी की कई सारी रिसर्च मेथडोलॉजीज़ को या फिर कई सारी टेक्निक्स को ना अपने में इनकलकेट किया है। तो कैसे, जो कल्चरल फील्ड होता है, मैं जब रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ूंगी तो बताऊंगी कल्चरल फील्ड क्या होता है। तो सोशियोलॉजी हैज़ टेकन आइडियाज़ ऑफ कल्चरल फील्ड फ्रॉम सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी से आइडिया लिया है सोशियोलॉजी ने। फिर अप्लाइड व्यू पॉइंट ऑफ स्टडी ऑफ कल्चर। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो अप्लाइड व्यू पॉइंट से पढ़ते थे कल्चर को, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते थे, वो जाके देखते थे कि अच्छा इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, अगर आज का कल्चर ऐसा है तो इन फ्यूचर क्या इसके अप्लाइड पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो है सोशियोलॉजिस्ट्स ने सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट से ये वाली चीज़ सीखी है, अप्लाइड व्यू पॉइंट ऑफ स्टडी ऑफ कल्चर। उसके बाद में डिस्कवरीज ऑफ रुथ बेनेडिक्ट हैव बीन वेरी हेल्पफुल इन स्टडिंग वेरियस सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अबाउट नेशनल कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की, कि ये तो अभी तक तो हमने पढ़ लिया क्या रिलेशनशिप है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, अब डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है वो कंसर्न विद सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। एंथ्रोपोलॉजी सिंपल और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में अगर मैं बात करूँ तो बोल सकते हैं जैसे कोई सिटी का कल्चर हो गया एक, ठीक है, या फिर सिंपल की बात करूँ तो मान लो एक छोटा सा ट्राइबल ग्रुप है, उनका क्या कल्चर है। तो एंथ्रोपोलॉजी तो ये सब देखता है। सोशियोलॉजी क्या करता है, कंसर्न विद कॉम्प्लेक्स एंड वेस्टर्न सोसाइटीज़। ये मॉडर्न जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनसे ज़्यादा जो ये कंसर्न रखता है क्या, सोशियोलॉजी। ठीक है, फिर एंथ्रोपोलॉजी कलेक्ट्स डेटा बाय फेस टू फेस स्टडी। मतलब क्या होता है ना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं, एक्सप्लोरर्स होते हैं, वो जाके देखते हैं कि अच्छा इस ट्राइब में ऐसा काम हो रहा है, ये टैबूज़ हैं, ये इनके जो है जो कल्चर में ये लोग इंक्लूड करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कलेक्ट डेटा विद सेकेंडरी टेक्निक से वो डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन वो सवाल पूछेंगे कि अच्छा तुम अपने भाई से कैसे रहते हो, अपनी बहन के साथ कैसे रहते हो, तुम्हारे यहाँ शादी का क्या सिस्टम है, किनशिप कैसी है, मैरिज कैसी होती है, सोसाइटी कैसी है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं, कौन, सोशियोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी में जबकि ऐसा नहीं होता, एंथ्रोपोलॉजी में ऑब्जर्व किया जाता है, खुद जाके एक्सप्लोरर या एंथ्रोपोलॉजिस्ट वहाँ जाके देखेगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है करके। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल एटसेट्रा एस्पेक्ट्स ऑफ मैनकाइंड। जैसे कि शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी क्या है, होलिस्टिक स्टडी है। वहीं पर सोशियोलॉजी क्या करता है ना, स्टडीज सोशल रिलेशन एंड इंटरेक्शन अलोन। ये एक मतलब पार्ट को डिफाइन करता है, ठीक है, एक कुछ सेक्शन को पढ़ता है, सोशल रिलेशन और इंटरेक्शन को ही पढ़ता है, ये पूरा होलिस्टिक स्टडी नहीं करता। इसको इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी है जो पढ़ता है क्या, स्टडीज सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल एटसेट्रा एस्पेक्ट्स ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजिकल भी होगा इसमें, लिंग्विस्टिक भी होगा, सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये डिफरेंस हो गए, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि यार 20 मार्क्स में 15 मार्क्स में कई बार ना सवाल आया हुआ है और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सारे रिलेशनशिप्स बहुत डीप में पढ़ेंगे, मेडिकल साइंस के साथ क्या है, जूलॉजी के साथ क्या है, ये सारे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ेंगे, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।